जो ईरानी काफिले पर हमला हुआ है, इस अटैक को लेकर एक बड़ी खबर यह है कि जो ईरानी मीडिया है, जो सीरियाई मीडिया है, माफ कीजिएगा सीरियाई मीडिया है, उसकी तरफ से यह दावा किया गया है कि यह हमला इजराइल की तरफ से किया गया है। और आपको याद होगा कि इससे पहले अमेरिका की तरफ से बयान सामने आया, जो इससे पहले कल हुए थे, यानी कि जो सीरियल अटैक हुए थे देर रात, उसको लेकर अमेरिका ने अपना हाथ होने से भी साफ इंकार किया था। लगातार शक की जो सुई है, लगातार अंदेशा जो है वो इजराइल की तरफ था, लेकिन इसमें अजरबैजान का नाम भी सामने आ रहा था, इसमें इंटरनल फोर्सेस का नाम भी सामने आ रहा था, तमाम बातें कही जा रही थी। लेकिन अब यह सीरियाई मीडिया दावा कर रही है कि इसके पीछे इजराइल है। तो ईरान पर एक बार फिर से हमला हुआ है और क्या बड़ा सवाल यह है कि वर्ल्ड वॉर का बिगुल इससे बचता हुआ नजर आएगा। वर्ल्ड वॉर का बड़ा जो खतरा है वो अब आगे नियर फ्यूचर में नजर आ रहा है। लेकिन हुआ क्या, कैसे वर्ल्ड वॉर की तरफ ये दुनिया बढ़ रही है, आप समझिए क्या हुआ। ईरानी ट्रकों पर, 25 ट्रकों पर बहुत बड़ा ये हमला हुआ, जिसकी तस्वीर ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। ईरानी काफिले पर यह हमला धू धू करके ये ट्रक जलते नजर आए, ड्रोन के जरिए स्ट्राइक हुई है। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ड्रोन और फाइटर जेट के जरिए यानी एरियल स्ट्राइक को अंजाम दिया, पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया। 25 ईरानी ट्रकों को निशाना बनाया गया है। इराक सीरिया बॉर्डर पर यह हमला हुआ, जैसा मनीष झा बता रहे थे, इराक से सीरिया की तरफ जब जा रहे थे ये ट्रक, उस दौरान यह हमला किया गया। सीरिया में घुसते ही, जैसे सीरिया के अंदर घुसे अकबुकमाल इलाके में, वहां पर यह हमला हुआ। सीरिया के अकबुकमाल में आधी रात के वक्त यानी एक बार फिर से मिडनाइट अटैक को अंजाम दिया गया। ट्रकों में ईरानी हथियार थे, यह जानकारी मिल रही है, मिसाइल और दूसरे वेपन थे। क्योंकि ये ट्रक किसके थे? ये ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के ये ट्रक थे। पूर्णिमा नाथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है यूएसएस से लाइव। पूर्णिमा नाथ, हालांकि हमने देखा अमेरिका का वो बयान भी जिसमें अमेरिका ने अपना हाथ होने से साफ इंकार किया, लेकिन कल एक हमला और आज फिर से मिडनाइट अटैक हुआ है। ये पैटर्न क्या बता रहा है, क्या लग रहा है कि हमला किसकी तरफ से हो सकता है? देखिए, जब ऐसा सिचुएशन होता है, इमीडिएटली आके टिप्पणी करना बहुत ही डेंजरस। लेकिन आशंका क्या, आपको आशंका क्या लग रही है, जो वहां के हालात उसको लेकर? देखिए कल ही की बात हुई है, जो इजराइल में इतनी बड़ी शोक की चल रही थी और पूरा दुनिया एक्नॉलेज कर रहे थे कि द वाज ए हॉलोकॉस्ट और हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे हुआ। उसी दिन में जाके वहाँ पे सिनागोग में जाके 7 जूस को मारा गया है। दैट वाज द लास्ट काउंट आई हैव सीन दैट हैपेंड इन इजराइल। अब पैलेस्टीनियन जो है वो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। जो हत्यारी जो किलर है, शी वाज डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स। अब ये कौन कर सकता है? वो यानी पूर्णिमा नाथ जी, आपको ये लग रहा है जो यहूदी मंदिर को टारगेट पर लिया गया, उसने इसको ट्रिगर किया इन हमलों को, जो 2 दिन से लगातार हम हमले देख रहे हैं इजराइल की तरफ से, वो ट्रिगर हुआ है? आपको इजराइल का हाथ लग रहा है? सिर्फ एक ही तो इवेंट नहीं है ना, ये तो कंटिन्यूअस स्ट्रगल चल रहा है। और ये यूनाइटेड स्टेट्स के हिसाब से आपने देखा जाए तो यूक्रेन को अभी मिस्टर बाइडेन हैज प्रॉमिस्ड टू गिव 31 टैंक्स। अब F-16 फाइटर जेट्स भी देने की बात कर रहे हैं और यूके, जर्मनी सब साथ में है। एट द एंड ऑफ द डे यूक्रेन से हाथ नहीं हटाया, अभी ईरान पहुंच चुका है। न्यूक्लियर डील भी अभी बात करने की बाकी है। सो अभी ईरान की आपने आप देखो तो अभी तो कितने लोगों यूक्रेन का जिक्र किया। मनीष, क्या ये जो टेंशन एस्केलेट हो रहा है इस पूरे जोन में कह लीजिए, इस रीजन में कह लीजिए, हमने इजराइल में भी देखा और उसके बाद हम ईरान में भी देख रहे हैं, क्या इसके बैकड्रॉप में यूक्रेन का वॉर है? क्या अमेरिका हर उस देश को इंगेज कर रहा है जो रूस के समर्थन में आ रहा है, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो सीरिया हो? देखिए, चीजें तो वही बता रही है कि धीरे धीरे सब कुछ उसी और बढ़ता जा रहा है। आप देखिए कि एक के बाद एक ऐसा लग रहा है जैसे सब एक अलायंस की तरफ बढ़ रहे हैं। एक अलायंस जो कि यूक्रेन को सपोर्ट करेगा, एक अलायंस जो रूस के साथ खड़ा रह सकता है, और फिर कहीं ना कहीं उनको टारगेट करने की कोशिश होती है। ये अलग बात है कि अलग अलग घटनाएं अलग अलग हो, लेकिन अगर आप देखें तो सबका पैटर्न मिलाकर कुल मिलाकर दो अलायंस बनते हुए दिख रहे हैं।
क्योंकि जब ईरान के ड्रोन फैसिलिटीज पर अटैक हुआ तो यूक्रेन में भी कहा गया कि ये वही जगह है जहां से ड्रोन बनकर रूस जाते थे और वहां से फिर यूक्रेन पर हमला होता था। कर्नल, ये अलग बात है कि ये सवाल मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी तक जो टेंशन जोन कह लीजिए, यूक्रेन और रूस के बीच जो वॉर है, उसके बाद जितने टेंशन जोन उभर के सामने आ रहे हैं वो किसी न किसी ग्रुप का हिस्सा है। कोई न्यूट्रल कंट्री कभी भी इसमें इंगेज अभी तक नजर नहीं आ रहा है जहां पर इस तरीके से अचानक से कोई टेंशन इरप्ट होता हो। अब ईरान में देख लीजिए, चाइना में देख लीजिए, कहीं ना कहीं इजराइल भी वो झेल रहा है, वो भी इंगेज नजर आ रहा है। आपका क्या असेसमेंट है इस पर? ये तो ऊपर से तो लग रहा है कि ऐसे एक अलायंस काइंड ऑफ अ थिंग बन रहा है, लेकिन देखिए अगर सिनेगोग में अटैक हुआ तो मैं मानता हूं कि अगर अमेरिका साथ भी नहीं देता इजराइल का, और अगर अमेरिका के अपने इंटरेस्ट भी नहीं होते तब भी इजराइल ने ये कदम उठाना था। देखिए इजराइल का वो एग्जिस्टेंशियल वॉर लड़ रहे हैं, अगर उनके ऊपर ईरान ने डिक्लेयर किया है कि हम इजराइल को खत्म करके रखेंगे तो वो उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को कितनी बार उन्होंने टारगेट किया ताकि वो न्यूक्लियर बॉम्ब न बना सके। सर, और कर्नल टिक्को, इस पर भी हम बात करें, न्यूक्लियर फैसिलिटी को लेकर भी हम बात करें, क्योंकि इससे लेकर थ्रेशोल्ड की बात भी कही गई थी इजराइल के नेवल कमांडर की तरफ से, और उसके बाद ये हमने अटैक भी देखे। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।